सभी गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 20। पूर्व श्लोक में जिस स्थिति का वर्णन हुआ है उसकी प्राप्ति का साधन तथा सिद्ध के लक्षणों का वर्णन आगे के ये 20 नंबर के श्लोक में भगवान करते हैं। न प्रयस्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। अर्थात भगवान कहते हैं जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला मूढ़ता रहित ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। अभी इसकी व्याख्या। न प्रयस्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चा प्रियम। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, सिद्धांत, संप्रदाय, शास्त्र आदि के अनुकूल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि की प्राप्ति होना ही प्रिय को प्राप्त होना है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, सिद्धांत, संप्रदाय, शास्त्र आदि के प्रतिकूल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि की प्राप्ति होना ही अप्रिय को प्राप्त होना है। प्रिय और अप्रिय को प्राप्त होने पर भी साधक के अंतःकरण में हर्ष और शोक नहीं होना चाहिए। यहाँ प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति का यह अर्थ नहीं है कि साधक के हृदय में अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी पदार्थ के प्रति राग या द्वेष है। प्रत्युत यहाँ उन प्राणी पदार्थों की प्राप्ति के ज्ञान को ही प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति कहा गया है। प्रिय या अप्रिय की प्राप्ति अथवा अप्राप्ति का ज्ञान होने में कोई दोष नहीं है। अंतःकरण में उनकी प्राप्ति अथवा अप्राप्ति का असर पड़ना अर्थात हर्ष शोकादि विकार होना ही दोष है। प्रियता और अप्रियता का ज्ञान तो अंतःकरण में होता है, पर हर्षित और उद्विग्न करता होता है। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला पुरुष प्रकृति के करणों द्वारा होने वाली क्रियाओं को लेकर मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है तथा हर्षित और उद्विग्न हुआ रहता है। परंतु जिसका मोह दूर हो गया है, जो तत्ववेत्ता है, वह गुण ही गुणों में वरत रहे हैं ऐसा जानकर अपने में यानी कि स्वरूप में वास्तविक अकर्तृत्व का अनुभव करता है। गीता के 3 अध्याय का 28वां श्लोक। स्वरूप का हर्षित और उद्विग्न होना संभव ही नहीं है। स्थिर बुद्धि ही स्वरूप का ज्ञान स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है। इसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भाव नहीं रहता। यह ज्ञान करण निरपेक्ष होता है, अर्थात इसमें शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि किसी करण की अपेक्षा नहीं होती। करणों से होने वाला ज्ञान स्थिर तथा संदेह रहित नहीं होता, इसलिए वह अल्प ज्ञान है। परंतु स्वयं अपने होने पर का ज्ञान स्वयं को ही होने से उसमें कभी परिवर्तन या संदेह नहीं होता। जिस महापुरुष को ऐसे करण निरपेक्ष ज्ञान का अनुभव हो गया है, उसकी कही जाने वाली बुद्धि में यह ज्ञान इतनी दृढ़ता से उतर जाता है कि उसमें कभी विकल्प, संदेह, विपरीत भावना, असंभावना आदि होती ही नहीं। इसलिए उसे स्थिर बुद्धि कहा गया है।
आगे है असम्मूढ़। जो परमात्म तत्व सदा सर्वत्र विद्यमान है उसका अनुभव न होना और जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है उस उत्पत्ति विनाशशील संसार को सत्य मानना, ऐसी मूढ़ता साधारण मनुष्य में रहती है। उस मूढ़ता का जिसमें सर्वथा अभाव होता है उसे ही यहाँ असम्मूढ़ कहा गया है। फिर है ब्रह्मवित्। परमात्मा से अलग होकर परमात्मा का अनुभव नहीं होता। परमात्मा का अनुभव होने में अनुभविता, अनुभव और अनुभाव्य यह त्रिपुटी नहीं रहती। प्रत्युत त्रिपुटी रहित अनुभव मात्र यानी कि ज्ञान मात्र रहता है। वास्तव में ब्रह्म को जानने वाला कौन है यह बताया नहीं जा सकता, कारण कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म से अभिन्न हो जाता है, इसलिए वह अपने को ब्रह्मवित् मानता ही नहीं, अर्थात उसमें मैं ब्रह्म को जानता हूँ ऐसा अभिमान नहीं रहता। फिर है ब्रह्मणि स्थितः। वास्तव में संपूर्ण प्राणी तत्व से नित्य निरंतर ब्रह्म में ही स्थित है, परंतु भूल से अपनी स्थिति शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि में ही मानते रहने के कारण मनुष्य को ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता। जिसे ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो गया है, ऐसे महापुरुष के लिए यहाँ ब्रह्मणि स्थितः पदों का प्रयोग हुआ है। ऐसे महापुरुष को प्रत्येक परिस्थिति में नित्य निरंतर ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रहता है। यद्यपि एक वस्तु की दूसरी वस्तु में स्थिति होती है, तथापि ब्रह्म में स्थिति इस प्रकार की नहीं है, कारण कि ब्रह्म का अनुभव होने पर सर्वत्र एक ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है। उसमें स्थिति मानने वाला दूसरा कोई रहता ही नहीं। जब तक कोई ब्रह्म में अपनी स्थिति मानता है तब तक ब्रह्म की वास्तविक अनुभूति में कमी है, परिच्छिन्नता है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।